बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो चलो देर नहीं करते, शुरू करते हैं। क्वेश्चन को समझो। देखो क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड, इसको गला दिया गया इनटू अ वायर, एक वायर खींच लिया गया, कितने डायमीटर का, इतने 2 mm का, और फिर बताना है कि लेंथ कितनी हुई। कभी भी बच्चों याद रखो, जब कोई चीज मेल्ट होकर कोई नई चीज बनती है, दिमाग में बिठा लो तो उन दोनों के वॉल्यूम सेम होते हैं। बस यही ट्रिक अगर आपने पकड़ ली तो आपका कोई सवाल इस तरह गलत नहीं होगा। क्या हुआ कि एक स्फीयर था, कितना था इसका डायमीटर, 6 का मतलब 3 रेडियस। इसको क्या बना दिया गया, एक वायर बना दिया गया। तो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। अब देखो वायर कैसा होता है, वायर सिलेंड्रिकल होता है ना, तो यहाँ पे वायर हमेशा याद रखो, वायर सिलेंडर बनाता है ऐसे गोल, इस मार्कर जैसा। ठीक, अब देखो क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, चलो ये बड़ा है इसलिए इसको हम कैपिटल आर मान ले रहे हैं, और यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात समझ में आ गई, पाई से पाई कट गया। अब देखिए दिक्कत कहाँ आएगी, देखिए इसका डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर है, यानी ये जो हमारा रेडियस है ये सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे रेडियस कितनी है हमारी, mm में है। डायमीटर है 2 mm, तो रेडियस जाहिर सी बात आधी हो जाएगी। अब चक्कर यहाँ ये फंसेगा कि सेंटीमीटर mm में आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ऑप्शन में मीटर है, 3 कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं। देखो हमेशा ध्यान रखो कि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, क्लियर है इतना। और आप ये भी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। यानी अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, 2 जीरो आप कट कर सकते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में आपका 10 mm होता है। हमें आंसर मीटर में लाना है, तो क्या करें, चलो एक काम करते हैं। यहाँ पे आर देखो कितना है हमारा, 3 सेंटीमीटर है ना, यहाँ 100 कर लो तो ये मीटर में बन गया। कोई दिक्कत भाई, ये सेंटीमीटर में था, 3 सेंटीमीटर हमने 100 से डिवाइड कर दिया। इसकी अभी जरूरत नहीं है, हालांकि बता दिया मैंने, ध्यान रखना। आर स्क्वायर यहाँ देखो कितना है, 1 mm, तो 1 mm को मीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, स्क्वायर इंटू एच। बस अब आपका काम हो गया, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4/3 3 3 3 100 3 टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ध्यान समझोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार 1000 लिखिए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, इंटू एच। अब जीरो काटना शुरू कर दीजिए। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब कट गया, एक 3 भी कट गया, बचा 4 3 3, नीचे कोई जीरो नहीं बचा, इधर बचा एच। तो कितना हो गया बच्चों, 36 मीटर। ये आंसर आ गया आपका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ये वाला। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते, करेगा सीधे मीटर में निकालो ना, क्योंकि सारे ऑप्शन मीटर में दिए गए। तो सिंपल सी बात है, देखो इसको अभी थोड़ा सा यहाँ देखो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 1000 से 100 से डिवाइड करते हैं, और अगर mm को मीटर में करना है तो हम डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होता है इसलिए, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इसलिए। हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, जब भी बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। नोट कर लो बच्चों, अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या कह रहा है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन रिकॉस्ट इनटू स्मॉल कोन्स। मतलब एक बड़े गोले को पिघला दिया गया है और कई सारे कोन बनाए गए हैं जिनकी रेडियस और हाइट दी गई है। पूछ रहा है कितने कोन बनेंगे। तो देखो बड़ा कौन है, स्फीयर, इसको मेल्ट करके क्या बनाए गए हैं, बहुत सारे कोन बनाए गए हैं, छोटे छोटे, है ना, ऐसे कितने कोन बनाए गए हैं ये हमको बताना है। बहुत सारे बने होंगे, n नंबर। तो देखो हमने बताया था कि बड़ी चीज का वॉल्यूम, बड़ा कौन है, स्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब कितने बने होंगे हमें नहीं पता, हम कहते हैं मान ले n बने होंगे।
वॉल्यूम ऑफ अब इसका कोन का वॉल्यूम है ना, कोन वॉल्यूम। तो इसका क्या होता है बच्चों, अभी बताया था 4/3 पाई कैपिटल आर क्योंकि बड़ा है एन, और इसका कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो ध्यान से, आप ये पाई से पाई काट सकते हैं, 3 से 3 काट सकते हैं, बचा 4r³ इज इक्वल टू n r स्क्वायर h। अब ध्यान से देखो 4 r कितना है बच्चों, रेडियस दिया है, कम करने की जरूरत नहीं है, 10.5 होल क्यूब n, और यहाँ पे रेडियस कितनी है 3.5 का 2 टाइम्स, और हाइट कितनी है 3। तो बस अब बन गया आपका n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, 10.5, 10.5, 10.5 अपॉन में 3.5, 3.5 इंटू 3। ये सारा नंबर बच्चों नीचे आ जाएगा, n निकालोगे तो ये इसके नीचे ऐसे आ जाएगा। यहाँ लिख दिया मैंने, देखो एक पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा करके 30 कर लो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 4, 105, 105, 105, 35, 35 एंड 30। देखो ये 3 टाइम कट जाएगा, ये भी 3 टाइम कट गया, ये आपका बच्चों 10 टाइम चला गया। तो फाइनल नंबर आपके पास क्या बचा बच्चों, एक तो बचा 4, 105, 3 और अपॉन में 10। एक काम करिए 5 से और कट कर लीजिए, 5 2 जा 5 1 जा, 5 2 जा, ये 2 बार, कितना बचा 6 इंटू 21। तो 6 और कितने कोण बनेंगे बच्चों 126। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, फिर से बता दे रहा हूँ, एक बड़ी चीज को छोटी चीज में मेल्ट करके कितनी चीजें छोटी बनेंगी n, और दोनों के वॉल्यूम बराबर कर दीजिए, बस इसी में फंस जाएगा, कैलकुलेशन करते चले जाएंगे, आपको निकल आएगा। बस थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करना है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। बच्चों अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, कह रहा है द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम। अब देखो मेल्ट किसको किया जा रहा है, सिलेंडर को मेल्ट किया जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n। क्या बन रहा है उससे, सॉलिड स्फीयर, यानी हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो बच्चों सिलेंडर का वॉल्यूम आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच एन, सॉलिड स्फीयर का 4/3 पाई। अब ये बड़ा है, इसकी रेडियस को आप कैपिटल आर ले सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। अगेन पाई पाई आपका कट गया, आर कितनी रेडियस है बच्चों, देखो 6 है तो 3 हो जाएगी, हाँ, और सेंटीमीटर में कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ मत करो। एच एक सेकेंड, हाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, नहीं गलत कर दिया, यहाँ पे हम मेल्ट कर रहे हैं किसको, सिलेंडर को, तो सिलेंडर की रेडियस लेंगे बच्चों, गलत हो गया यहाँ पे। सिलेंडर की रेडियस कितनी है डायमीटर 4 है तो रेडियस 2, हाइट कितनी है बच्चों 45, n 4/3। अब r बताइए नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर, इसका कितना 6 है, 3 का स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, ठीक है, सॉरी। देखिए क्या गलती करी थी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच एन और 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई तो कट गया आपका, बचा आर, रेडियस कितनी है, यहाँ पे कैपिटल आर कर लें, कैपिटल आर कितना है आपका 2 स्क्वायर, हाइट 45, एन 4/3, और बना क्या है आपका स्फीयर जिसका डायमीटर 6 है तो रेडियस 3। सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 45 n 4/3, ये कितना हो गया 27, 3 9 जा
9 5 जा एंड 4 से 4 कट गया, कितना आया 5। तो बच्चों इस तरह कभी भी कोई चीज़ मेल्ट करके बनाई जाए तो हम दोनों के वॉल्यूम सेम कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।